हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह तो नहीं, एक्चुअली 10 बज रहे हैं अभी। तो आज मैं लंच बना रही हूँ और लंच में आज जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी बना ले रही हूँ। उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और आज मुझे ना रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, दोनों रूम की, मतलब घर की साफ़ सफाई करनी है अच्छे से। तो इसलिए मैं लंच पकने के लिए चढ़ा दूँगी, तो वो बनती रहेगी कढ़ी और उसके बाद मैं अपने इधर और काम करती रहूँगी। क्योंकि मैंने ना राखी पर भी घर की सफाई नहीं की थी, पर्दे वगैरह कर्टन्स वगैरह कुछ भी नहीं वॉश किए थे। क्योंकि पहले तो मेरे गले में दर्द था, तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद फिर दांत की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं नहीं कर सकी कुछ भी। तो सोचा कि चलो अब तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो और घर में ना, हमारे नोएडा में अगर आप लोग रहते हैं ना, तो आपके घर में डस्ट का तो बस पूछे ही मत क्या हाल है। आप कितनी भी सफाई कर लें, हर दूसरे तीसरे दिन डस्ट इतनी हो जाती है और हर बार पॉसिबल नहीं होता ना कि आप रोज़ रोज़ इतनी डीप क्लीनिंग करो। तो ये मैंने बेसन लिया है, बेसन में मैंने थोड़ी दही डाली है और थोड़ा मैं डालूँगी छाछ। ये दोनों मार्केट वाले ही हैं। तो ये मैंने ना रात को मंगा के बाहर रख दिए थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, तो उससे थोड़े से ना ये और खट्टे हो गए हैं। तो अभी मैं इसका घोल बना के ना आज मैं पकने के लिए चढ़ा दूँगी इसको और उसके बाद जाऊँगी कमरों में। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब हो गया था, गौरव जी चले गए हैं। अंशुमन का आज हाफ डे था तो वो नहीं गया है, कुछ मैंने भेजा भी नहीं क्योंकि मुझे ना जो थोड़े से ऊपर चढ़ने के काम होते हैं चेयर वेयर पे, तो वो अंशुमन बहुत अच्छे से कर देता है और मुझे लगता है अकेले में डर क्योंकि कोई पकड़ने के लिए चाहिए होता है। तो फिर मैंने उसका हाफ डे करवा दिया आज, मतलब ऑफ़ करवा दिया स्कूल का। तो अभी मैं प्याज कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक साथ ही छोंकने के लिए चढ़ा दूँगी क्योंकि बाद में फिर झंझट नहीं रहेगा ना, तो ये साथ में ही पकता रहेगा और इसका टेस्ट अलग आता है। जब आप पहले कढ़ी छोंक देते हैं ना, तो प्याज वगैरह लहसुन ये सब जब मसाले के साथ ही, मतलब कढ़ी के साथ पकता रहता है ना, तो तब अलग टेस्ट आता है। ऊपर से डालो तो वो इतना नहीं पक पाता क्योंकि उसको हम थोड़ी देर ही पकाते हैं। तो अभी मैं ये कर लूँगी जल्दी फटाफट से। और किचन तो मेरी पूरी क्लीन है, बर्तन वर्तन सब मैंने धो लिए। मैंने किचन का काम ना पूरा समेट दिया था क्योंकि मुझे पता था आज मुझे बहुत टाइम लगने वाला है इन कामों में। तो अभी मैंने ना कुकर में छोड़ दिया आज कढ़ी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा आज मैं कुकर में बना लेती। कुकर मेरे सामने रखा था तो मैंने इसी में बना लिया। वैसे कौन कौन कुकर में बनाता है मुझे बताना। वैसे मैंने बहुत सी जगह देखा है कुकर में बनाते हैं, बट मैं पहली बार बना रही हूँ आज। तो ये मैंने बेसन घोल के रख दिया पकौड़ी के लिए। तो ये जब मैं रोटी बनाऊँगी ना तब बना दूँगी पकौड़ी साथ में ही। और इधर ये मसाले आए थे, ये मुझे धूप में रखने हैं। और इस बार ये मिर्च इतनी गंदी है, इनमें डस्ट इतनी हो रही है। और ये देखिए इनमें जो डंडियाँ ना लगी हुई हैं, वैसे जो मैं लाती हूँ ना उसमें डंडियाँ नहीं होती और साफ़ सुथरी होती है बिल्कुल। तो अभी मैं इनको धूप में रख देती हूँ, धूप अच्छी निकली हुई है। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में। तो अभी बेडशीट तो मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि बेडशीट तो धुल जाएगी डस्ट में, अगर गंदी हो गई तो। गद्दे धोना पॉसिबल नहीं है और कवर वगैरह ना, हमारे गद्दे बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे उठते भी नहीं हैं, तो मैं बाहर तो मैं निकाल नहीं सकती अकेले उनको। तो सबसे पहले मैं कर्टन उतारूँगी और ये जो पिलो वगैरह है ना इनको धूप में रख दूँगी। मैं रखती रहती हूँ, जब घर में कोई भी नहीं होता है ना, मैं हर दूसरे तीसरे दिन जब धूप निकली होती है तो मैं इनको धूप में रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना सनलाइट भी ज़रूरी होती है कपड़ों को और थोड़ा सा जो जम्स वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो अभी ये ड्रॉअर है जो हमारी मल्टीपर्पज़ है, इसको हम कितना भी सफाई कर लें ये कभी साफ़ नहीं रह सकती। इसमें रैंडमली चीज़ें रखी होती हैं, कुछ कुछ, कई गाड़ी की चाबी, कार की चाबी, सेल, रिमोट, दवाइयाँ, और मैं सबसे ज़्यादा मेरी चूड़ियाँ, ईयरिंग्स, मतलब इसी रूम में रहता है ये बेडरूम में। तो मैं रात को जब उतारती हूँ ना तो इसी में डाल के रख देती हूँ, तो वो इसी में ही रखे रह जाते हैं। और अभी जब मैं देखती हूँ इसमें से मेरा सबसे ज़्यादा मेरा सामान निकला है। इसमें से चूड़ियाँ, क्लचर्स, पिन, ईयरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी ही निकली हैं इसके अंदर से। तो मैं इसको साफ़ करके लगा दूँगी। और मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और ये कपड़े वगैरह भी सब मुझे वॉश करने हैं जो उसके ऊपर मैंने डाल रखे हैं ना। और ये जो बास्केट रखी हुई है इसमें एक्चुअली दवाई है गौरव जी की, और जितनी डब्बियाँ रखी है ना इनमें सब में गौरव जी की दवाई है। कुछ देसी दवाइयाँ हैं, पाउडर है और त्रिफला पाउडर है जो वो खाते हैं सुबह में। और मैं तो इनमें से कुछ अभी ये देखिए फ्रिज के ऊपर भी कितना सामान रखा हुआ है। ये ना एक्चुअली रात का रखा होता है, अचार, सिरके वाली प्याज वगैरह सब किचन में होती है, बट रात को जब खाना खाते हैं तो उधर लेकर आते हैं और फिर रात को यहीं पर ही रख देते हैं वापस। इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके इसको वापस से किचन में रख दो, तो मैं सुबह ही हटाती हुई सब कुछ। तो मुझे फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ है ना ये भी मुझे वॉश करना है, कर्टन्स वॉश करना है, मतलब सारा ही मुझे वॉश कर दूँगी इनको। काफ़ी टाइम से मैंने वॉश भी नहीं करा। एक्चुअली मुझे ना इनका कुछ बनाना था, डिज़ाइनिंग इनमें करनी थी, बट वही प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी मशीन ठीक से चल नहीं रही है, तो वो रह गया। ये देखिए कितने सारे कागज़ निकले हैं इसके नीचे से।
और यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने रखी हुई थी अपनी नाक की नोज़ पिन, वो रात को खुल गई थी, उसका लॉक थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैंने यहीं पर ही रख दी। मैंने कहा घर में कौन है, मैं ही तो हूँ। और सुबह जब मैं मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है, जब मैंने कपड़ा हटाया ये तो उसके नीचे से वो बेड के नीचे गिर गई, बट टचवुड वो मिल गई। बाद में जब मैंने झाड़ू लगाया तो उसमें ये फ़ोटो फ्रेम्स भी मैं हटाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि ना जगह मैं चेंज कर दूँ, इस बार थोड़ा सा ना डेकोरेशन चेंज कर दूँ। ये सब कुछ ना गौरव जी ने करा हुआ था इस बार, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उन्होंने लगा दिया था। तो ये जो लिफाफा ये लगा हुआ है ना, ये आरू ने लगा रखा है और वो मुझे उतारने नहीं देता था। मैंने कहा अभी तो वो है नहीं तो मैं उसको उतार देती हूँ। और इसके पीछे बहुत सारी डस्ट निकली है। अब रोज़ रोज़ नहीं होता ना कि फ़ोटो फ्रेम्स के पीछे हम सफाई करें, तो ये मैं झाड़ू लगा के सारा साफ़ कर दूँगी इनको। और बच्चों ने बर्थडे वगैरह पे ना टेप लगा लगा के पूरी दीवार ख़राब कर दी है। सोच रहे हैं कि उस पर ना पेंट कर दें, बट वही बस रेंट का घर है तो अब पता चले हम इसे पेंट कर दें, 1 महीने बाद ही के घर खाली करना पड़ जाए, पैसे भी वेस्ट जाए, सामान भी और मेहनत भी वेस्ट जाए। क्योंकि पेंट वगैरह सब रखा हुआ है हमारे पास, ब्रश भी रखा हुआ है। लेकिन अभी शायद ये डिसाइड हो गया कि अभी 6 महीने तो हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो सोच रही हूँ कि इसमें ना पेंट कर ही दूँ, खुद से ही कर दूँगी क्योंकि सारा सामान तो घर पे रखा हुआ ही है। अभी डस्ट ना बहुत ज़्यादा उड़ रही थी क्योंकि गर्मी है, पंखा बंद करके तो रहा नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने ना मुंह पे कपड़ा बांध लिया। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जुकाम ना हो जाए डस्ट की वजह से, तो इसलिए मैंने मुंह पे कपड़ा बांध लिया अच्छे से। अभी ये रोड वगैरह उतार के पर्दे भी निकाल दिए मैंने, क्योंकि ये विंडो ना बिना पर्दों के तो चलती नहीं। तो नीचे का रूम है, ऊपर का रूम होता है तो एक आधे दिन आप बिना कर्टन्स के फिर भी चला सकते हैं, बट ये नीचे का है ना, सामने बिल्कुल रोड है चलता फिरता, तो फिर नहीं चलता कि हम कर्टन्स ना लगाएं। इन फ़ोटो फ्रेम्स को तो ना मैं क्लीन करके ना हाथों हाथ ही लगा दूँगी, क्योंकि इसमें से कुछ ना कांच के हैं, इनका फ्रेम शीशे का है तो वो टूटने का डर रहता है, इस वजह से मैं इनको हाथों हाथ लगा दूँगी। तो मैं बता रही थी ना कि जगह हम चेंज करने वाले थे, बट कीलें ना पहले से लगी हुई हैं, तो अब मैं कहीं और लगाऊँगी तो फिर वो कीलें भी दिखाई देंगी, और निकाल दूँगी तो फिर उनमें होल दिखाई देगा। तो अभी मैंने सोचा कि जैसे लगी हुई है ना वैसे ही इनको लगे रहने देते हैं, क्योंकि फिर कीलों के निशान दिखाई देंगे। और मैंने कोशिश करी भी थी एक कील निकालने की, तो उसके साथ ना जो वो उस एरिया का प्लास्टर होता है ना वो भी निकल के आ गया साथ में, तो फिर मैंने ना वापस उसे छुपाने के लिए ये फ़ोटो मुझे वहीं पर ही लगानी पड़ी है, तो फिर मैंने वहीं पर ही लगा दी। बस थोड़ी फ़ोटोज़ की ना मैंने सेटिंग मतलब जगह चेंज कर दी है। इन फ़ोटोज़ में ना हमारी यादगार अंशुमन की हैं, क्योंकि सब पहले की अंशुमन तब अकेला था और हमारा सेकंड बेबी करने का कोई प्लान भी नहीं था। वो खैर वो स्टोरी मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो अधिराज जब देखता था ना तो वो गुस्सा होता था कि मेरी तो एक भी फ़ोटो नहीं है, मेरी फ़ोटो नहीं है। तो फिर अभी मैंने जो बड़े वाला फ्रेम बेड पे रखा हुआ है ना, ये हमने उसका फर्स्ट बर्थडे करा था, तो उस फ़ोटोज़ से फिर मैंने उसके लिए फ्रेम बनवाया था। मैंने कहा अब वो कभी नहीं कहेगा कि मेरी फ़ोटोज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अंशुमन की फ़ोटोज़ सबसे ज़्यादा हैं घर में। यहाँ भी हैं, मेरे ससुराल में भी हैं, मायके में भी हैं, सब जगह उसी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, क्योंकि अब ससुर मायके में पहला बेबी था वही, तो सभी को लाड होता है, सब लोग ही खुश होते हैं। तो देखिए अंशुमन ने सारी फ़ोटोज़ लगा दी, अभी वो आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। तो अभी मैं ये बड़ी वाली फ़ोटो ना बेड के ऊपर लगा रही हूँ, तो एक कील तो लगी हुई थी, एक मुझे लगानी थी, तो मैंने लगा दी है। तो अभी ये एरिया ना ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एक दो फ़ोटो मैंने और ऐड करी है। एक रूम को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी ये दूसरे वाले रूम में आई हूँ मैं, उधर मेरा ये सामान रखा हुआ था, जो बच्चों ने इसकी ऐसी तैसी कर रखी है सारे सामान की। कुछ सामान ऐसा है जो मुझे एक्सपायरी हो गया, मुझे निकाल देना है, कुछ ऐसा जो मैं यूज़ ही नहीं करती काफ़ी टाइम से, तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको भी मैं निकाल दूँगी। और अभी जब मैं सफाई कर रही हूँ ना, तब मैं देख रही हूँ शिवी ने 2-3 लिपस्टिक मेरी ख़राब कर दी हैं, वो तोड़ तोड़ के रख देती है उनको। तो अभी मैं ना ये सामान सारा पैक करके ना यहाँ से हटाने ही वाली हूँ। जो मेन बस यूज़ करने लायक सामान है ना वही रखूँगी। एक्चुअली इस रूम में ना स्टोरेज की प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कुछ कबर्ड वाला नहीं है कि मैं इसको छुपा के कहीं रख दूँ, तो मुझे यहीं पर ही रखना पड़ता है। ज़्यादा ऊपर रख दूँ तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है उतारने के लिए, इसलिए मुझे यहीं पर ही रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने ना मीशो पे एक स्टोरेज वाला देखा है, वो ले आऊँ, बट उसमें ना लॉक नहीं है, तो वो बच्चों के साथ फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये है कि बस छुप जाएगा, उसके अंदर सामान सामने नहीं दिखाई देगा। तो ये दवाई का बॉक्स था और इसमें ये छालों की दवाई थी, मुँह के जो छाले हो जाते हैं, और बच्चों ने इसको लूज़ कर दिया होगा इसका ढक्कन, और ये इसमें जो ड्रेसिंग का सामान था ना, पट्टी वट्टी सब ख़राब हो गई है। तो इस ज्वेलरी का बॉक्स मैंने साइड में रखा है, इसमें बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, बिल्कुल बेकार हो गई है, या जो ब्लैक हो जाती हैं, प्रिंट वगैरह जिनका उतर जाता है, वो भी मैं सब निकाल दूँगी, क्योंकि बेवजह रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, या किसी को दे दूँगी मैं।
तो अभी ये सामान सब इसमें रख दूँगी मैं। तो अभी मुझे लगाना था पोछा, तो ये टाइल्स ना थोड़ी सी गंदी हो रही थी, और इस टाइल्स पे ना मैं कम हाथ लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे ना वायर वगैरह, और मुझे लगता है डर के कहीं करंट वगैरह ना लग जाए। तो लेकिन आज मैंने हिम्मत करके कर ही दी साफ़। मैंने कहा देखा जाएगा, करंट लगेगा तो आज अंशुमन घर पे है, वो देख लेगा। तो अभी मुझे बेड क्लीन करना है। डस्ट वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था, बट एक बार और हाथ मार देती हूँ क्योंकि झाड़ू लगा है, और झाड़ू लगने से फिर दोबारा से डस्ट बैठ जाती है। वैसे भी ये कपड़ा है, और ये कपड़ा माइक्रो फाइबर बोलते हैं, क्या होता है ये, तो ये डस्ट को अपनी तरफ ना खींचता है, तो इसलिए मैं इसको क्लीन कर दूँगी। और मेरे एक गद्दे का कवर ख़राब हो गया है बिल्कुल ही। अभी मैं सोच रही हूँ जब घर जाऊँगी तो फिर दोनों के कवर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेरे पापा को नॉलेज है, तो वो अच्छे से दिलवा देते हैं। ये वाले कवर भी उन्होंने ही दिलवाए थे, और अपने एरिया का पता होता है ना, रेट वगैरह भी आपको ठीक मिल जाता है, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ ये गद्दे ही चेंज कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, उठाने रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ इधर मेरे खाने का काम भी चल रहा था, कढ़ी पक रही है, तो मैंने बीच में काम रोक के ना पोछा लगाने के बाद सोचा कि पहले मैं कढ़ी भर के देख लूँ और पकौड़ी बना के इसमें डाल देती हूँ, चावल एक तरफ में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर गौरव जी आ गए ना खाना खाने के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने पकौड़ी बनाई है, इधर चावल मैंने चढ़ दिए थे पकने के लिए। और बस जैसे ही मैं चादर बिछा के रूम में गई ना, वैसे ही गौरव जी आ गए थे। अभी वो 10 बजे गए हैं, और सोचिए कि 12 बजे वो आ गए हैं दोबारा से। तो बताइए इतनी जल्दी मेरा काम कैसे होगा। खैर मैंने फिर आटा बना हुआ रखा था, फटाफट उनके लिए रोटी बनाई, उनको खिलाया, उनको भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने और बाकी के काम किए हैं। तो भी मैं बेडशीट वगैरह ये सब लगा दूँगी दोनों रूम की। और ये बेडशीट वैसे मुझे इतनी पसंद तो है नहीं, बट इमरजेंसी में बिछानी पड़ती है, क्योंकि ये ना चुभती है, इसमें ना रुए आ गए हैं, और इसका एक पिल्लो भी ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसको डालती नहीं हूँ। तो ये कुशन कवर ना मैंने बनाया था, पिलो कवर, कुशन कवर जो भी है, तो मुझे ना बोहो टाइप का बनाना था। तो मैं इससे पहले उनके टसल लगाने वाली थी, पर फिर मुझे ना ये लैस मिल गई मेरे पास रखी हुई, तो मैंने ये डबल करके इस तरह से लगा दी। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना। अभी एक और बनाना है मुझे, पर वो मैं दूसरी डिज़ाइनिंग का बनाऊँगी, इस तरह का नहीं बनाऊँगी। तो ये भी मैं बीच में रख दूँगी। और जो हमारे फ़ोटो वाले कुशन कवर जो मैं हमेशा से रखती हूँ, वो मुझे वॉश करने हैं, इसलिए वो मैंने हटा दिए हैं अभी। वैसे ये पिंक वाले ना पिलो कवर इस बेड के साथ अच्छे लगते हैं। बेड का कलर ग्रीन है और ये पिंक कलर के हैं, तो ये अच्छे लगते हैं। अभी साथ ही में इस वाले रूम के भी ना कुशन कवर जो है वो भी चेंज कर दूँगी। तो जो ये कुशन कवर होते हैं ना, मैं इनमें ना सामान भर के रख देती हूँ बेड में, स्टोरेज के तौर पे यूज़ हो जाते हैं जब कुशन कवर हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फालतू का सामान हो गया, ये लेसेस वगैरह जो मेरी हैं, या कुशन कवर ही एक के अंदर एक करके ना रख देती हूँ, उससे वो खोते भी नहीं हैं और बेड में सामान अच्छा भी लगता है, ना इधर उधर बिखरता नहीं है, और आपको सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। वह तो ये कुशन कवर बिल्कुल साफ़ हैं, अभी मैंने वॉश ही करे थे इनको, पर फिर मन चाह के नहीं इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि इनमें ना जिप नहीं लगी हुई है, और फिर मुझे इनमें टाँके लगाने पड़ते हैं। और फिर मैंने इनको उतार के ना, इसलिए मैंने जिप वाले चढ़ा दिए। मैंने कहा इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंशुमन अपना लगे हुए हैं कुछ करने में। अभी वो ना मेरे मेकअप ब्रश धो रहा है, जो 2-3 मेरे निकले हैं, वह तो उन्होंने सब ख़राब कर दिए हैं, बट फिर भी जो 2-3 निकले हैं, मैंने उसको बोला, मैं कहा सिर्फ आप ना भिगो के रख दो उसको। पर कहता कि नहीं मम्मा, मैं इसको वॉश ही कर देता हूँ। और दोनों रूम साफ़ सुथरे देख के ना, सारा काम हो जाने के बाद दिल को इतनी तसल्ली मिलती है। इसलिए जब 2-4 दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, आप ठीक से घर के काम नहीं करो या किचन में नहीं करो, तो ऐसा लगता है कि हाय कितनी सदियों से हमारा घर साफ़ नहीं हुआ है, किचन साफ़ नहीं हुई है। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, पर यह है कि दिल को तसल्ली मिल जाती है कि अब पूरा क्लीन हो गया है। और ये बेड सही करने का, कुशन लगाने का काम मिला था अंशुमन को, जो वो करता कम है, फैलाता ज़्यादा है। तो अभी वो कुशन के साथ तो पहले कुश्ती करी है उसने कि ये ठीक से लग क्यों नहीं रहे हैं, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं। अभी देखिए पिल्लो के साथ भी वो देखिए, ये देखिए, मतलब मेरे ये पिल्लो कुशन कवर इन बच्चों ने ही ख़राब करे हैं, ऐसे कर करके ही। इसकी सब लड़ाइयाँ, सब चीज़ें इन कुशन कवर्स के साथ, मतलब कुशन कवर कह रही हूँ, पिल्लो और कुशन्स के साथ ही होती हैं। ये देखिए, अब मेरा मुंह भी देख रहा है कि मम्मा क्या रिएक्ट करने वाली हैं। अभी मुझे अंदर अंदर तो हंसी आ रही थी, पर मैं मुंह पे गुस्सा दिखा रही थी, क्योंकि अगर उनको गुस्सा नहीं दिखाओ ना, तो उनका ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा चीज़ें। अभी मैं इन सबको भिगो के रख दूँगी, सर्फ में हाथ से ही वॉश कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं हैं, नहाना मुझे है ही, तो तभी मैं इनको क्लीन कर दूँगी। और ये कर्टन मैं सोच रही हूँ लगाऊँ बड़े वाले रूम में, पर इसके साथ के 2 कर्टन्स ना भी गंदे हैं, तो मैं सबको भिगो दूँगी। इतने में मैं झाड़ू पोछा, मतलब पोछा लगाऊँगी ना, इतने में ये भीग जाएंगे, तो फिर मैं इनको वॉश कर दूँगी। चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से।
ये गिनती के 2-4 ब्रश हैं जो मुझे मिले हैं अभी सामान में सफाई करते हुए, तो ये वॉश करके मैंने रख दिए हैं। बाकी मैं मंगाऊंगी, वैसे मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, देखती हूँ। मेरी बहुत थकी हूँ मैं, कपड़े धोकर आई हूँ, अभी हाथ से ही धो दिए मैंने फटाफट से, क्योंकि पर्दे इतने गंदे तो होते नहीं, डस्ट वगैरह ही होती है उनमें, तो मैंने हाथ से क्लीन कर दिए सब। अभी भी उनको ड्रायर करने हैं मुझे और बाहर डालने हैं, सूख जाएंगे तब मैं यहाँ पे डालूँगी। और कोई कर्टन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अगर मैं कुछ और कर्टन डाल दूँ। तो अभी चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी नहा कर आई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी मैं, खाना अभी तक नहीं खाया मैंने, पहले थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। और आज मैं दवाई खाना भी भूल गई, उतने काम के चक्कर में मुझे दवाई भी खानी है। तो अभी बस अधूरा बना के छोड़ा हुआ है, तो ये मुझे पूरा करना है। इसको मैं शाम को पूरा करूँगी या कल करूँगी, क्योंकि अभी किचन में कोई काम नहीं है। कढ़ी बनी रखी है तो वो मेरा रात का भी हो जाएगा, वैसे भी बासी कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें।